नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुरा में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। लूसेंट का ये जो बुक है, आपको पता है कि बहुत ही प्रतिष्ठित बुक है, बहुत ही लोग पढ़ते हैं इसको। आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो या यहाँ तक कि आप जो पीसीएस का एग्जाम देते हो, आरओ का एग्जाम देते हैं, ठीक है, एसएससी तक का एग्जाम देते हैं, जो भी एक सीधा एकदम क्लियर कट जो जीएस के जो जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, लूसेंट उसके लिए बहुत ही रामबाण का माना जाता है, रामबाण इलाज है। आप इसको अगर पढ़ लिए लेते हैं तो आप आराम से 70 से 80% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाने की स्थिति में होते हैं। ठीक है, लूसेंट उनके लिए भी काफी फायदेमंद है जो कभी जीएस नहीं पढ़े हैं, कभी जीके जीएस से उनको कोई नाता नहीं रहा है, उनको बहुत पता नहीं होता है। जानकारी के लिए भी अगर हमको शुरुआत करनी है कैसे क्या पढ़ना स्टार्ट करें तो उसके लिए भी लूसेंट काफी अच्छी मानती है। बिहार पीसीएस के लिए, अगर बिहार बीपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि बीपीएससी का जो 71वां एग्जाम होना है, जो बीपीएससी प्री होना है, उसके लिए काफी समझ लीजिए बहुत ही अच्छी ये बुक होने वाली है। बुक है वैसे भी, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो भी आप स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई और भी, जैसे आपसे नॉर्मली, खैर मेरा जो वीडियो है स्टूडेंट्स ही देखने वाले हैं, तो आपसे विनती है कि पूरा वीडियो देखिएगा। हम लोग जो इस लेक्चर को लाने वाले हैं काफी बहुत ही छोटा लेक्चर रहेगा, बहुत ही मतलब कि लंबे लंबे लेक्चर नहीं रहेंगे, 15-20 मिनट तक का ही लेक्चर होगा। हो सकता है नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा हो ताकि हमको समझाने भी आसानी रहे, अच्छे से समझा सके। आपको पता है कि हिस्ट्री पढ़ाना रहेगा, पॉलिटी पढ़ाना रहेगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मिसलेनियस, जनरल साइंस, कंप्यूटर, तो सब इसी में रहेगा। इसके बाहर कुछ ज्यादा आता है नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर यूपीएससी के एग्जाम को छोड़ दीजिए, यूपीएससी तक के भी फैक्चुअल एग्जाम आप इससे कर सकते हैं, लूसेंट से। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम से भी मैं इसको जरूर लेक्चर लाने वाला हूँ। लेकिन नॉलेज की हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इंग्लिश हिंदी क्या ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हिस्ट्री भी इसको देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक चीज हो, ये लेक्चर चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, या फिर किसी भर्ती के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और पूरा लेक्चर अंत तक देखिएगा। आज जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है इसी में से भी आपको एक लंबा मिला है, बाकी सब वीडियोस में आगे मैं देने वाला नहीं हूँ इतना लंबा लेक्चर, किस लिए है। बाकी मैं इतना जरूर बताऊंगा कि पुराने वीडियोस को आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला होने वाला है इस लूसेंट का जो लेक्चर है इस जीएस पुराण के चैनल पे। और आप सबका पहले भी बहुत ही अच्छा प्यार मिला है, मैं चाहता हूं कि इसमें भी आप अपना सहयोग दें और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, अपने क्या कहते हैं जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास आपको पता है कि 3 भागों में बटा हुआ है। थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एक होता प्राचीन भारत जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंशिएंट इंडिया, एक होता है मिडाइवल भारत जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यकालीन। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। तो एंशिएंट हिस्ट्री से यहाँ शुरुआत होगी, भारत के इतिहास से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए हिस्ट्री 3 भागों में बटी होती है। ठीक है, हिस्ट्री 3 भागों में बटी होती है। एक एक कहते हैं प्री हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक आप जाएंगे, जो जिसको क्या कहते हैं हिस्ट्री के 3 भागों में बांटेंगे। प्री हिस्टोरिक होता है, प्रोटो हिस्टोरिक, एक होता है हिस्टोरिक। इन 3 भागों में हिस्ट्री आपकी बटी हुई है। प्री हिस्टोरिक जहां पे आपको कुछ भी एविडेंस नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ एक आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो मिल रहे हैं। देखिए, आप पढ़ने से मतलब है शास्त्रीय यानी कि लिटरेरी सोर्स यानी लिटरेचर, यानी कि आपके जो लिखी हुई चीजें, किताबें हैं, जैसे ऋग्वेद है या फिर जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, जहां पे आपको कोई भी लिखी हुई चीजें ना मिले, कोई भी लिखित चीजें ना मिले आपको, उसको प्री हिस्ट्री में डाल देते हैं। आपको लिखी हुई चीजें मिल तो गई हैं लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी आप उसको लैंग्वेज, उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं उसको। लेकिन आपको लिखी हुई चीजें मिल भी गई हैं और उसको पढ़ भी ले रहे हैं, तो उसको हिस्ट्री कहते हैं। समझ गए, अंतर जान गए। तो आपका जो अभी आप पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो किस में आएगा वो प्रोटो हिस्ट्री में आएगा। तो मैंने आपको बस ये बताना था क्या होता है हिस्ट्री का, थोड़ा आपको देना था, इंट्रोडक्शन देना था। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला, बाकी जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं दिखाएंगे। बस आपसे इतना ही सहयोग चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भारत का इतिहास देखते हैं। उत्तर में हिमालय, आपको पता है भारत है,
ठीक है, ये भारत है, यहाँ हिमालय, नीचे समुद्र। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ के लोगों को भारती के नाम से जाना जाता है, यानी भारत के संतान कहा गया है। ठीक है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। एक चीज मैं और आपको बता दूं, भारत जो नाम पड़ा है, भारत का जो नाम पड़ा है वो तीन इसके कारण बताए जाते हैं, तीन सोर्सेस बताए जाते हैं। उन तीनों को मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला पहला क्या है जो आपने इसमें पढ़ा, एक भारत नाम की ट्राइब थी। ठीक है, एक भारत ट्राइब थी, उसके नाम से हमारा नाम पड़ा है, क्या, भारत के ट्राइब से। दूसरा क्या है, एक राजा थे शकुंतला, शकुंतला के बेटे थे भरत। जो दुष्यंत, राजा दुष्यंत, शकुंतला, शकुंतला कौन थी, विश्वामित्र के पुत्री थी। और उनका जो संतान हुआ राजा दुष्यंत के साथ, जो उनका बेटा हुआ उसका नाम भरत था, उसके नाम पे पड़ा क्या, भारत, भारत। ठीक है, दुष्यंत वाला। और तीसरा क्या सोर्स है, तीसरा जो जैन धर्म के ऋषभ देव, जो पहले उसके क्या कहते हैं तीर्थंकर थे, उनके बेटे का नाम भरत था, तो उनके नाम पे पड़ा क्या नाम, भरत। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, तीन भारत के तीन नाम, मतलब तीन तरीके से बताया जाता है भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत। आइए आगे देखते हैं। तो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, थे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। अब सिंधु सिंधु बोलेंगे ना, सिंधु सिंधु सिंधु, मुंह से हिंदू 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 निकल सकता है, तो सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी से इंदे, इंदे, और अरब इसे हिंद कहा कहते थे। मतलब अरब अरब जो अरबी लोग थे वो भारत को हिंद के नाम से जानते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर, जो इंदे है यूनानी भाषा के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंदे या फिर इसको कभी इंदू इंदू कहा जाने लगा, जैसे सिंधु से इंदू, और अरब इसको हिंदू कहते थे। ठीक है, तो आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदले, विंध्य की विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण के दो भागों से बांटती है। ठीक है, तो ये विंध्य जो आपको पता है, मतलब विंध्य हिमाचल यमुना गंगा आप पढ़ते होंगे, तो ये भारत है। ये विंध्य और सतपुड़ा की श्रेणियां है ये विंध्य, और ये कहता है ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी कि ये उत्तर ये पश्चिम देश भारत को दो भागों में बांटती है, वही बात कह रहा है ये। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले की ओर और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। तो इंडो यूरोपियन, ठीक है, इंडो यूरोपियन जो हमारे तरफ, जो उत्तर भारत की तरफ जो लोग हैं वो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं। और जो नीचे है द्रविड़, ठीक है, द्रविड़, जो द्रविड़ियन लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, ये सब द्रविड़ियन लैंग्वेज में आता है, मलयालम, ठीक है, ये सब द्रविड़ियन लैंग्वेज में आता है। भारत की जनसंख्या, एक नोट देखते हैं, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो प्रोटोस्लॉइड है, पैलियो मेडिटेरेनियन है, कॉकेसाइड है, निग्रोइड है और मंगोलॉइड है। ठीक है, मंगोलॉइड, निग्रोइड, पोलियो, मेडिटेरेनियन, कॉकेशियन यानी कॉकेसाइड कहा जाता है, और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड कहा जाता है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। देखिए, सबसे पहले इतिहासों को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसके जाता है, क्रिस्टोफर स्लेरियस को जाता है। तो इस जो तीन भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये बांटने का काम सबसे पहले जो क्रिस्टोफ स्लेरियस थे इनको माना जाता है। प्राचीन भारत देखते हैं, प्राचीन भारतीय स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, कैसे आपको पता चलता है प्राचीन भारत में क्या था क्या नहीं था। इसके सबसे सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो मुख्यतः चार सोर्स होते हैं। एक होता है धर्म ग्रंथ, रिलीजियस टेक्स्ट, धर्म ग्रंथ यानी ऋग्वेद हुआ ये सब। एक है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक जो पुराने समय में जो किसी ने लिखा, जैसे कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, विदेशियों का विवरण, जो विदेशी लिख के चले गए, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा। इंडिका किसने लिखा, मेगास्थनीज। जो ये नाम बोल रहा हूं मैं, आगे भी तो आएंगे, आगे आप देखेंगे, लेकिन अभी से अगर आप इसको याद करते चले, इसको नोट करते चले, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो विदेशियों का विवरण यानी जो फॉरेनर, जो फॉरेन
जो आते थे ट्रेवलर, जो भारत में आते थे, जो वो भारत के बारे में लिखते थे, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया, मेगास्टीन ने इंडिका लिखा था। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल, जो जमीन की खुदाई करो, जो साक्ष्य मिलते हैं, ये पत्थर, ये मूर्ति, ये सब जो मिलती है, ठीक है। तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य जो होते हैं यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो हमें 3 सोर्स कौन से, भारतीय सोर्स कौन से इतिहास पढ़ने के? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य जो आपको मिलते हैं, ठीक है। धर्म ग्रंथ के बारे में देखते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से निकलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? देखिए, धर्म ग्रंथ पे आ जाते हैं। जैसे ऋग्वेद मैंने आपको बताया था, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। मैं आपको एक बात और बताऊं, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ये देखा ऋग्वेद, ये दुनिया का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है। लिखित ग्रंथ यानी क्या कहते हैं, लिटरेरी सोर्स, यानी कि जो लिखा हुआ, तो दुनिया का सबसे पुराना सोर्स। इससे लिखा हुआ, इससे पुराना सोर्स कोई नहीं मिला अब तक। वर्ल्ड ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लिटरेरी सोर्स इज ऋग्वेद। आप समझ सकते हैं, आप अपनी भारतीय सभ्यता पर कितना गर्व कर सकते हैं कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। देखिए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या? वेद है, जिससे जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वैसे कहा जाता है वेद किसने लिखा है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अपने रिसर्च में बताया है कि इसके जो संकल्प, मतलब इसको जो लिखा, जो इन्होंने लिखा है, किसने लिखा है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो वसुधैव कुटुंबकम क्या है? पूरी धरती आपका परिवार है। ये इसका आप अगर करंट अफेयर आप पढ़ते हो कि जो G20 का जो समिट हुआ था भारत में 2023 में, G20 20 देशों का ग्रुप है। ये 20 देश हर साल कहीं ना कहीं मिलते हैं, अपने हिसाब से तय कर लिया जाता है कहाँ कब किस देश में कब मिलेंगे। तो भारत में G20 वाले 2023 में आए थे, ये ठीक है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, तो जो 2023 में यही G20 वाले भारत में आए थे, और जो उसका थीम यानी उसका जो नाम रखा गया था उस पूरे समिट का, उसको वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पूरा कुटुंबकम मतलब क्या? परिवार होता है ना, हमारे कुटुंब। वसुधैव यानी कि पूरी धरती की बात की जा रही है, पूरी धरती ही हमारा परिवार है, हम लोग एक परिवार हैं। ये जो शिक्षा, ये कहाँ से ली गई है पता है? कहाँ से ली गई थी? ये महा उपनिषद। उपनिषद क्या? उपनिषद भी वेद की एक, वेद क्या कहते हैं, जो आपका वेद है, वेद का एक हिस्सा है, ठीक है। वेद के 4 हिस्से होते हैं, मैं आपको अभी बता दूं। एक होता है संहिता, ठीक है। एक होता है ब्रह्मणका, एक होता आरण्यका, एक होता है एसबी, एक होता है उपनिषद, ठीक है। तो ये 4 हिस्से होते हैं किसी वेद के। तो ऋग्वेद का जो चौथा हिस्सा उपनिषद, उपनिषद कई प्रकार के होते हैं। एक का नाम है महा उपनिषद। क्या नाम है? महा उपनिषद, ठीक है। तो महा उपनिषद से ही लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। क्या लिया गया था? वसुधैव कुटुंबकम। तो ये करंट अफेयर के लिए आप जान सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं, हमारे ही चैनल पे करंट अफेयर मंथली पढ़ाया जाएगा। अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर इसमें लाया जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यूपी पीसीएस का, जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है 12 अक्टूबर को होने वाला है। तो 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट में वहां तक आप पा जाएंगे बहुत आराम से पढ़ने के लिए। तो अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर प्लीज अभी तक आपने नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बता दिया, वसुधैव कुटुंबकम को उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है, ठीक है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन चारों वेद को संहिता कहा जाता है, ठीक है। कोडिंग कोडिंग कर दी गया है। तो विग 4 प्रकार के बटे होते हैं, संहिता, ब्रह्मणका, आरण्यका एंड उपनिषद। ऋग्वेद पे आते हैं, ठीक है। स्पेशली हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। वाल खिल पाठ के 11 सूक्त सहित भी इसी में डाल दिए गए हैं, एवं 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। कितनी ऋचाएं हैं? आप ये संख्या याद कर लीजिए, आपसे एग्जाम डायरेक्ट यही पूछ सकता है कि कितने मंडल हैं? 10। कितने सूक्त हैं? 1028। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। इस वेदों की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र। तो होत्र, तो ऋग्वेद के पंडित को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपसे पूछ लेगा, ऋग्वेद के पंडित यानी ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहते हैं। इस
देखिए मिटा दे रहा हूँ, फिर सब देख लीजिए। हाँ, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली यानी सिस्टम, उनका जो इतिहास है एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य की राजनीति, आर्य क्या है, आर्य के बारे में आपको बता दूं। जो मौजूदा इतिहासकार हैं, देखिए ये बहुत विवादित चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझ लीजिए। कहा यह जाता है जो हम लोग हैं, यानी जो श्रवण माने जाते हैं या फिर जो भारतीय जो माने जाते हैं, जनजातियों को छोड़ दो, अगर आप जनजाति जो ट्राइबल्स हैं उनको छोड़ दो, जितने लोग भी, मतलब आप जो सुन रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई जनजाति वर्ग का भी विद्यार्थी हमारा सुन रहा हो, तो मैं किसी क्लास में नहीं डिवाइड कर रहा हूँ किसी को, लेकिन माना जाता है जो शहर यानी जो जनरल्स हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एसटी छोड़ दीजिए, ये सब आ रहे हैं। आर्य कौन है? जो भारत में पहले नहीं थे, जो बाद में आए थे, ठीक है। तो आर्य बाद में आए थे। आर्य किसके बाद आए थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ठीक है, वो वही मुख्यतः भारत के लोग थे, लेकिन वो अब खत्म हो चुके हैं, वो सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, ऐसा कहते हैं इतिहासकार। लेकिन वही, ये कौन मार्क्सिस्ट इतिहासकार कहते हैं, वही कुछ इतिहासकार ये भी कहते नहीं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो थी उसी के लोग आगे चलते चले आए, और बाकी हम ही लोग वो हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो यही आर्यों का विभाजन, आर्य का जो आक्रमण कहा जाता है, आयरन इन्वेजन थ्योरी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, फिर अंग्रेजों के बाद, आजादी के बाद से जो मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट इतिहासकार जो रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते रहे हैं, अपने किताबों में लिखते रहे हैं। चाहे आर एस शर्मा आप देख लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए, या किसी भी जो मार्क्सिस्ट इतिहासकार है उनको पढ़ लीजिए। कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार होते हैं, वो इसका खंडन करते हैं, बोलते नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सब गलत है। तो आर्य के बारे में आपने बता दिया, आर्य कौन थे। तो ऋग्वेद, इन्होंने कहा, इनके हिसाब से जो इतिहासकार उन्होंने पढ़ा है, बताया है कि इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र, विश्वामित्र मैंने आपको बताया नहीं था, अभी नाम दिया मैंने, विश्वामित्र की बेटी शकुंतला, शकुंतला के जो शकुंतला थी, शकुंतला के विवाह राजा दुष्यंत से हुआ, और राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे हुए भरत, उनके नाम से, उन्हीं के नाम से पूरे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। तो ये भी एक कहानी है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, यानी ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, मैं सूर्य देवता की सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सूर्य देवता के सावित्री रूप की पूजा की जाती है, गायत्री। तो गायत्री जो मंत्र आप पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं, ये किसकी पूजा की जाती है? इसमें इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। आपको पता है, गायत्री में आप गायत्री जी की पूजा नहीं करते हो, आप सूर्य देवता की पूजा करते हो। तो ये समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सोम कौन है? सोमचंद्र देवता का उल्लेख, यानी सोमदेव का उल्लेख किसमें है? 9वें मंडल में है। तो आपसे सबसे पहले पूछ सकते हैं गायत्री मंत्र कहाँ पे है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो कि विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र ऋषि ने इसका रचित किया है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो 8वां मंडल में जो लिखा गया है ऋचाएं, उसको किसके नाम से जाना जाता है? खिल के नाम से जाना जाता है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि सोर्स यानी स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल, आपको पता है कितने मंडल है? टोटल 10। तो 10वां नंबर का जो 1 2 3 4 करके जो 10वें नंबर का जो मंडल है, उसमें एक एक है पुरुष सूक्त, ठीक है। उसका एक हिस्सा पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त के एक हिस्से में कहा यह जाता है, समाज की कल्पना को 4 भागों में बांटा जाता है। वो कहते हैं कि एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य, एक है शूद्र। अब ये कौन है? इसके हिसाब से एक आदि पुरुष है। आदि पुरुष यानी आदि का मतलब सबसे पहले पुरुष यानी ब्रह्मा। पुरुष जो सबसे पहला पुरुष आया कौन? ब्रह्मा है। उनके हिसाब से उनके मुख से ब्राह्मण निकलते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय निकलते हैं, ठीक है। और जो आपके हस्त हैं वहां वैश्य निकलते हैं, और भुजाओं से शूद्र निकलते हैं, ठीक है। ये कहा जाता है पुरुष के हिसाब से। तो जो ये उस समय का जो ऋग्वेद का जो अर्ली वैदिक पीरियड यानी जो वैदिक पीरियड था, उसमें जो बांटी गई थी जातियां, क्रम के यानी कार्य के हिसाब से, जो पढ़ाई लिखाई, जो भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता था उसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो बहादुर जंग लड़ाई करता था वो क्षत्रिय कहा जाता था, जो सेवा भाव गौ काम या फिर व्यापारी का काम करता था उनको वैश्य में डाल दिया गया,
जो शूद्र जो सेवा भाव, जो समाज की सेवा करते थे, जो साफ सफाई काम को उस इलाके का जो काम कर पाते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। तो ये जरूरी नहीं, अगर वो वही शूद्र कल को पढ़ाई कर ले, फिर वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाता था। अगर वही ब्राह्मण का पढ़ाई लिखाई छोड़ के साफ सफाई करने लगे तो वो शूद्र बन जाता था। जैसे क्या, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज के समय में एक मजदूर है, ठीक है, वो अगर मजदूरी कर रहा है तो उसको आप मजदूर कहेंगे। अगर वही इंसान, अगर मिस्त्री, अगर मान लीजिए घर बन रहा है, मजदूर वहां पे लिंटर मजदूर, एक मजदूर मिस्त्री जो होते हैं घर बनते वक्त, अगर वही मजदूर जब मजदूरी करेगा तो उसको मजदूर कहेंगे। जब वही मिस्त्री का काम करने उसको मिस्त्री आप कहते हैं। जब वही अगर पढ़ लिख के अचानक नौकरी पा जाए, पीसीएस आईएएस बन जाए, तो आप उसको डीएम कहने लगेंगे। आप समझ गए आप? उसी प्रकार का ऐसा था। एक ही इंसान कई कार्य करता था। जब आप पढ़ाई करो तो आप विद्यार्थी हो, आप नौकरी पा गए डीएम बन गए, कुछ नहीं पा रहे तो आप लखड़ा टाइप घूम रहे। तो उसी टाइप का ऐसे पहले कर्म के हिसाब से इसका बंटवारा होता था। तो चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेदिक के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का अघन्य अघन्य सॉरी अघन्य अघन्य शब्द का संबंध गाय से। अघन्य क्या? अघन्य मतलब जिसका मतलब अघन्य अपराध नहीं कि तो आप अघन्य अपराध आपने कर दिया, मतलब गाय से संबंध। गाय पवित्र मानी जाती है, तो गाय की जो मृत्यु, यानी गाय का अगर आप मर्डर करेंगे, गाय को किल करेंगे, तो आप किसी अघन्य था इससे। तो अघन्य के शब्द किसके संबंधित है? गाय का। तो आपको ये पता चलता है उस समय गाय की पूजा भी कैसे किस स्तर पे होती थी, और गाय कितना सब देवी देवता कितने इज्जत के रूप में मानते थे इसको, ठीक है। धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट वेद विभेद करता है, ठीक है। कहता है वही धर्मसूत्र कहता है कि कौन, अगर ब्राह्मण है तो उनका काम क्या है, क्षत्रिय उनका काम क्या है, ठीक है। ये धर्मसूत्र बताता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी पूर्व क्या अंतर है? देखिए मैं इसमें ज्यादा आपको नहीं ये बॉक्स यहाँ पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो आप कैलेंडर पढ़ते हो, यानी 2024 जब पढ़ते हो आप, ठीक है, तो कहते हैं जो ईसा पूर्व, यानी ईसा का जब जन्म हुआ था, यानी 1 2 3 4 ऐसे करते गए तो 2024 तक आ जाइए। तो ईसा के जन्म के बाद से, ईसा कौन थे? ईसा मसीह, जो जीसस क्राइस्ट, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनके बाद के बाद जितने भी वर्ष लिखे जाते हैं, यानी मान लीजिए, एक सेकंड इसको रफ करके आपको समझा दें। ये देखिए ऐसे है, मान लीजिए ये 0 है, यहाँ पैदा हुए थे, फिर 1 2 3, ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 ऐसे माइनस माइनस माइनस, ये आप नंबर पढ़ते थे। तो इसके पहले जितना भी लिखा जाता है उसको बीसी कहा जाता है, और इसके बाद के जो ईयर लिखे जाते हैं उनको एडी। तो अब मान लो आपको 2025 आप लिख रहे हैं ना, 2025, तो 2025 इसमें ऐसे आपको लिखना चाहिए, 2025 एडी, आपको तो रियल में ऐसे लिखना चाहिए। और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अगर अब मान लीजिए यहाँ आ जाइए, 2 2 AD 3 AD मतलब क्या, दो के अगर 2 AD लिखा है 3 AD लिखा है, तो 2 AD का मतलब है 3 के पहले आया है, ठीक है। ये समझ गए? मतलब कोई कोई आदमी 2 AD में पैदा हुआ, कोई 3 AD में पैदा हुआ, तो बड़ा कौन होगा? 2 AD वाला। अब यहाँ आ जाइए, अगर 2 BC 3 BC लिखा है, तो कोई आदमी 2 BC में पैदा हुआ, कोई आदमी 3 BC पैदा हुआ, तो कौन सा बड़ा होगा? तो आप कह देंगे 2, नहीं, यहाँ पे 3 BC वाला पैदा बड़ा माना जाएगा। यहाँ पे 2 वाला, यहाँ पे 3 वाला, आप समझ गए ना। 3 से 2, 2 से 1, 0, फिर 1 2 3 ऐसे, ठीक है। अब ज्यादा इसमें नहीं समझाना, तो जो इंपॉर्टेंट डेट था, तारीख था, मैंने वो बता दिया आपको क्या चीज है। वमन अवतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। देखिए वमन अवतार, इसका क्या मतलब है? एक राजा थे बलि, बलि राजा थे, तो बलि अपने इतिहास में आया था, वो बहुत दान दान करते थे। ये बलि वाला बलि मत समझ लीजिएगा, जो राजा बलि इनका ना समझ लीजिएगा, जो सुग्रीव के भाई थे इनकी बात नहीं कर रहे हैं। एक राजा बलि थे, तो वो बहुत ही दान दक्षिणा करते थे, उनके पास बहुत कुछ था, हमेशा ब्राह्मणों को दान करते थे, बोलते थे हम सबको दान करें, ब्राह्मण कोई भी समाज से मैं दान करूंगा। तो उनको बहुत एक अहम हो गया था, देखो मैं दान करता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। एक बच्चा आता है, वामन, एक छोटा सा बौना आता है, ठीक है। जब बौना आता है तो बौना कहता है कि हमको भिक्षा दे दीजिए। राजा बोलते हैं, राजा बलि कहते हैं ठीक है भाई ले लो, जो चाहिए ले लो। बोले हमको बस 3 पग, मुझे जब मैं 3 कदम चलूं, जितना जमीन आ जाए वो मेरी। राजा कहे "हाँ, ये कौन सी बात हुई, ले लो भाई, कितनी जमीन, कितने तुम छोड़, वामन मतलब क्या, जो बौने थे। अब बौना कितना चल लेगा? तो वो जब चलना स्टार्ट किए ना, तो कहते हैं पहले पैर में पूरी धरती नाप लिए। गजब मायावी इंसान था वो वामन जो था, गजब इतना माया था उसके अंदर कि उसने ना उसके अंदर शक्ति थी, उसे एक ही पैर में पूरी धरती नाप लिया। दूसरे जब उसने दूसरा कदम चला, पूरा स्वर्ग, धरती, पूरा आकाश, मतलब समझ रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया उसने। तो कोई कुछ नहीं बता, विष्णु लोक से लेकर जितना लोग, जो कोई लोग था, सब भगवान देवी को सब कुछ नाप लिया उसने। तीसरा पैर कहाँ रखे भाई? वो कोई जगह ही नहीं बची।
मतलब पहले में तो जितना राजा जो देख सकता था, जहां तक जानता, जितनी जानकारी थी उस बारी के अंदर, जो कि उसकी थी भी नहीं, जो उसकी जगह भी नहीं थी, उसने सब नाप लिया। दूसरा, उसे पूरा बाकी जो नहीं जानता था ब्रह्मांड से लेकर जो सब कुछ, जिसके बारे में शायद भगवान विष्णु शंकर जानते हो, उसको भी नाप लिया। फिर कहा अब कहाँ रखें, तीसरा वाला कदम कहाँ रखें। राजा हाथ जोड़ के पैर में गिर जाता है, बोलो महाराज आप साधारण आदमी नहीं, आप कौन है। तब पता चलता वो वमन अवतार और कौन है, भगवान विष्णु थे। ठीक है। तो बाद में उनके अहंकार का नाश होता है, उस राजा के अहंकार का नाश होता है। तो यही स्टोरी मैं आपको बता दिया, जो वमन अवतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो ये कहानी कहाँ मिलती है आपको, ऋग्वेद मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो इंद्र के लिए कितनी, 250, और अग्नि देवता के लिए कितनी, 200। नोट नोट देखते हैं, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सबसे जो पढ़ने के लिए जो ज्यादातर सोर्स कहाँ से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा हो जा रहा है क्योंकि बहुत देर तक इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बड़े चैनल तो नहीं है, बस आपसे इतना छोटा मोटा सहयोग चाहिए, तो प्लीज आप इतना सहयोग जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।